नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ उड़ीसा में रियासत गिर बंद मनाया गया। कारोबारी अफराद ने भी अपनी दुकानें कर दी बंद। आंध्र प्रदेश रियासती इलेक्शन कमीशन ने बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल किया जारी। रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत ने सालाना फायरिंग प्रोग्राम में लिया हिस्सा। हैदराबाद के इमलीबन बस स्टैंड के पास खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान हुए हलाक। वरंगल में हालत नशे में एक कांस्टेबल ने पिस्तौल के साथ मचाई हलचल, मुकामी पुलिस ने किया केस दर्ज। पेश है खबरों की तफसील। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्का याकुतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर बैरिस्टर अवैसी ने डबीरपुरा नाले के जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों को तरक्याती कामों को जल्द तकमील करने पर जोर दिया। इस मौके पर इनके हमरा रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा सैयद अहमद पचा खादरी व मजलिसी कॉरपोरेटर्स व नुमाइंदगान भी मौजूद थे। सीरियल में थोड़ा हटो सामने से आपकी फोटो लेना क्या आप? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ उड़ीसा में रियासत गिर बंद मनाया गया। कांग्रेस पार्टी ने रेल रोको एहतजाज के साथ 6 घंटे रियासत गिर बंद का ऐलान किया था। खानगी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के साथ आरटीसी ने भी रजाकाराना तौर पर बंद में हिस्सा लिया। कारोबारी अफराद ने भी रजाकाराना तौर पर अपनी दुकानें बंद कर दी। बंद से ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल हो गई थी, जिससे आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश रियासती इलेक्शन कमीशन ने बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंतखाबात 10 मार्च को होंगे। रियासती इलेक्शन कमीशनर एन रमेश कुमार ने 12 कॉरपोरेशंस और 75 बल्दियात के इंतखाबात का ऐलान किया है। शेड्यूल के मुताबिक 14 मार्च को वोटों की गिनती होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 2 मार्च को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 3 मार्च को दोपहर 3 बजे के बाद जारी की जाएगी। क़ब्ल अज़ी बल्दी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान गुज़िश्ता साल 23 मार्च को किया गया था। इलेक्शन कमिश्नर ने कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इन इंतखाबात को मुलतवी करने का ऐलान किया था। मुलतवी करने के ऐलान तक 6,563 पर्चे नामजदगियाँ वसूल की गई थी। 75 बल्दियात के वार्ड्स के लिए 12,086 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। रुकने काउंसिल के कविता ने आज निजामाबाद में टीआरएस पार्टी ज्वाइनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रुकने काउंसिल के कविता ने इस इजलास में बड़ी तादाद में रुकनियत से मुताल्लिक रजिस्ट्रेशन की मुहिम का आगाज अमल में लाया, जिसके बाद उन्होंने मुकामी लोगों से खिताब करते हुए कहा कि गुलाबी खंडवा पहनना तेलंगाना रियासत की बहादुरी की अलामत है। पार्टी పుట్టింది 2001లో, అంటే ఇది మన పార్టీకి 20వ సంవత్సరం। ఈ 20 సంవత్సరాలలో అనేకమైనటువంటి జ్ఞాపకాలు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు। మొట్టమొదటి పార్టీ పుట్టినప్పుడు త్యాగాలతోనే మన పార్టీ ప్రారంభమైంది। కేసీఆర్ గారు టీడీపీ పార్టీలో ఆనాడు ఉంటే ఆనాడు తెలంగాణకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని గలమెత్తింది కాబట్టి పార్టీ నుండి రాజీనామా చేసి రైతులకు కరెంటు బిల్లు పెంచినటువంటి ఆ అంశంపైన రాజీనామా చేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని వారు స్థాపించడం జరిగింది। ఇవాళ పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడేటోళ్ళందరూ కూడా ఆనాడు ఎవ్వరు కూడా కేసీఆర్ గారికి అండగా నిలబడలేదు। కానీ ఒక్క మనిషి బయలుదేరితే మీరంతా అండగా ఉంటే ఇవాళ భారతదేశం యొక్క ముఖ చిత్రాన్ని మార్చినాం మనం। 29వ రాష్ట్రంగా పుట్టినాం మనం। మీకు మొట్టమొదటి ఆప్తుడు గులాబీ కండువా వేసుకున్న సైనికుడు, ముఖ్యంగా పదవుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మిగతా కార్యకర్తలందరినీ కూడా దగ్గర చేసుకొని ముందుకు పోవాల్సిందిగా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా చేతులు జోడించి నమస్కరించి చెప్తా ఉన్నా। ఎందుకంటే పార్టీ నిర్మాణంలో చెమట చిందించిండ్రు, రక్తం చిందించిండ్రు కాబట్టి ప్రభుత్వం పెట్టేటటువంటి పథకాలను ప్రజల వద్దకు ఎఫెక్టివ్గా తీసుకుపోయేటటువంటి వారధి కూడా మీరే అన్న విషయాన్ని దయచేసి గమనించాలి। ఆ పని మీరు చేయగలిగితే డెఫినెట్గా పక్క పార్టీలు చేసే విమర్శలకు
ఇమీడియట్ గా మీ దగ్గర జవాబు ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పుట్టిందే తెలంగాణ ప్రజల కోసం. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పుట్టిందే తెలంగాణ గడ్డ ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడడం కోసం. ఆ ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడాలంటే మీరే మొదటి మెట్టు అన్న విషయాన్ని దయచేసి గమనించాలి. ఈ కండువ కప్పుకున్న కార్యకర్త తెలంగాణ రాష్ట్ర పౌరుషానికి ప్రతీక, తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవానికి ప్రతీక. रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरिएट का सालाना फायरिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम का आज इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें रचाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत IPS का फायरिंग करते हुए एक नया अंदाज भी देखा गया। इस मौके पर आला अफसरान और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में खौफ का माहौल पाया जा रहा है, क्योंकि एक जंगली जानवर जो शोभा किया जा रहा है कि तेंदुआ है, पीर की सुबह अव्वलीन सातों में एक गाय पर हमला कर दिया। शोभा किया जाता है कि सुनसान मुकाम पर इसने गाय पर हमला किया। मुकामी अफराद से इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात के ओहदेदार वहां पहुंचे और जांच शुरू कर दी। चंद दिन कबल ही महकमे जंगलात के हुक्काम ने वाजे किया था कि इस इलाके में तेंदुआ नहीं है, बल्कि CCTV कैमरों में जंगली बिल्ली की तस्वीर कैद हुई है। आके जो है सो गाय को हमला करा, इससे पहले भी 3 को करा, उसका भी पैसा नहीं आया। अभी फिर ये ऐसा परेशान हो रहा है। अच्छा 8 दिन पहले भी ऐसा जंप हुआ वो बोल के बोला, जंप करा बोले तो जो सो ये लोग कोई भी उसका केयर ही नहीं कर रहे, बंद करो केयर नहीं कर रहे। अब आज आगे फिर गाय को जख्मी करना तो कैसा करना है इसका इलाज कि जीना मरना क्या करना है। छोटे बच्चे रहते ये सब रहते हैं। हाँ चीता को देखे, हाँ चीता को देख के मैं चगाला पूरा कुत्तों को लगाया पीछे, उसको पूरा लाइटा वगैरह सब डाला। लाइट उन्दे है, लाइटा थे तो लाइटों को और डब्बा बजा दिया मैं, वो डर को आवाजों को भागा वो। हाँ क्या डब्बा बजा दिए? बजा क्या? हाँ डब्बा बजाना पड़ा उससे, कुत्ते पीछे लगे उसको। गाय जैसा आवाज देते ही बाहर आया मैं। हाँ यहीं सोते आप? मैं यहीं रहता हूँ, यहीं सोता हूँ। कई बोले वो चिंता आके वो इससे पहले मार दिया, मैं इधर ही रह रहा हूँ अभी। ऐसा हो गया। नहीं कैसा किधर से आया वो पहाड़ पे से आया वो। अब आ रहा किधर से, कैसा आ रहा इधर समझ नहीं आ रहा। वो कुछ आवाज करते आ रहा नहीं तो नहीं वो खामोशी से आ रहा वो, आवाज देखा रहा वो, खामोश आके पकड़ रहा वो। तेलंगाना के जिले वरंगल में हालत नशे में एक कांस्टेबल ने पिस्तौल के साथ हलचल मचा दी। ये वाकया कल शब जिला के MGM अस्पताल के करीब पेश आया। इस कांस्टेबल को हालत नशे में हाथ में पिस्तौल लिया हुआ देखकर मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसने इसके पास से पिस्तौल जब्त करते हुए इस कांस्टेबल को मतवाड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस कांस्टेबल की शनाख्त 53 साला KV बाला प्रसाद के तौर पर की गई, जो MGM अस्पताल के प्रिजन स्क्वाड में AR कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। पुलिस ने कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत इस कांस्टेबल के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया। मीरचौक पुलिस स्टेशन हुदूद इमलीबन बस स्टैंड के पास पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। महलूकीन की शनाख्त फसी खान और मोहसिन खान की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि जो चादरघाट के इलाके मूसानगर और विनायक नगर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये दोनों इतवार की रात देर गए एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद बाइक पर वापस हो रहे थे कि इमलीबन बस स्टॉप के करीब सड़क पर वाक़े एक गड्ढे से बचने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके साथ ही ये दोनों गड्ढे में गिर पड़े। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार लारी ने इन दोनों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में ये दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मुकाम हादसा पहुँचकर नाशों को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया। भाई नको गलती भाई कुछ भी नको
क्या करना बोलो 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 यार देखो फॉर्मेलिटीज से करें फॉर्मेलिटीज करना एक्सीडेंट है करना देख लेना बोले ना साहब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था जल्दी दिलाता हूँ बोले मैंने सबको जाके दिलाता हूँ तुम 50 देख लेना बाबा 50 देख लेना तुम बोल रहे ना बोल रहे आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ उड़ीसा में रियासत गिर बंद मनाया गया। कारोबारी अफराद ने भी अपनी दुकानें कर दी बंद। आंध्र प्रदेश रियासती इलेक्शन कमीशन ने बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल किया जारी। रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत ने सालाना फायरिंग प्रोग्राम में लिया हिस्सा। हैदराबाद के इमलीबन बस स्टैंड के पास खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान हुए हलाक। वरंगल में हालत नशे में एक कांस्टेबल ने पिस्तौल के साथ मचाई हलचल, मुकामी पुलिस ने किया केस दर्ज। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।